Hello everyone, I welcome you in English Literature BA Part 3 online classes from Gurugram College. Today our topic is your syllabus's poem. Name is The Postcard from Kashmir. The Postcard from Kashmir, composed by Aga Shahid Ali. Now, in this video, we discuss about the poet and the poem. हम इस जो हमारी वीडियो है आज की, इसमें पोएट के बारे में रीड करेंगे और पोएम के बारे में रीड करेंगे कि ये पोएट है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस टाइप के पोएट हैं और इनके मतलब फेमस वर्क्स क्या हैं, और जो पोएम्स के बारे में रीड करेंगे हम इस पोएम के बारे में, पोएम में क्या है, थीम क्या है उसकी, और पोएट है वो क्या उसमें फीलिंग्स जो है वो अपनी हमें एक्सप्रेस करना चाहता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएट रीड करते हैं। आगा शाहिद अली वॉज बोर्न इन न्यू दिल्ली, एजुकेटेड इन कश्मीर एंड लेटर मूव्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स। ही वॉज अ कश्मीरी मुस्लिम बाय बर्थ, but he has always identified himself as an American poet writing in English. Ali's poetry always left a mark on its reader. He was known as a poet who able to merge ideas in both traditional form of elegant free verse. His poetry is multicultural with evident Hindu, Muslim and Western influence. The poem Kashmir Without a Post Office was published in the country without a post office. Aga Shahid Ali died of brain cancer in December 2001. Poems of Aga Shahid Ali, a pastoral ghazal, लर्निंग उर्दू, स्नो ऑन द डेजर्ट। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन। व्हाट इज अबाउट द पोएट। आगा शाहिद अली वॉज बोर्न इन न्यू दिल्ली। जो आगा शाहिद अली है उनका जन्म कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। एजुकेटेड इन कश्मीर, और इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? इन्होंने कश्मीर में शिक्षा प्राप्त की थी। एंड लेटर मूव टू यूनाइटेड स्टेट, और उसके बाद वो कहाँ मूव कर गए थे, कहाँ चले गए थे? यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका चले गए थे। ही वॉज अ कश्मीरी मुस्लिम बाय बर्थ। ये क्या थे? मतलब कि जन्म से क्या थे? ये एक कश्मीरी मुस्लिम थे, मतलब कि इनका जो रिलीजन था, इनका जो धर्म था वो क्या था? कश्मीरी मुस्लिम थे। बट ही हैज़ ऑलवेज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद को पहचान कहलाते थे, मतलब खुद को क्या बताते थे? एज एन अमेरिकन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश। वो खुद की पहचान क्या बताते थे? कि वो एक इंग्लिश पोएट है जो किस में लिखते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं। अलीज पोएट्री ऑलवेज लेफ्ट अ मार्क ऑन इट्स रीडर। जो अली की पोएट्री थी वो उसको रीड करने वाले, मतलब कि जो पोएट्री को रीड करने वाले हैं उनके ऊपर एक प्रभाव छोड़ दी थी। ही वॉज नोन एज अ पोइट, उन्हें ऐसे पोइट के रूप में जाना जाता था who able to merge ideas in both traditional form of elegant from verses, मतलब कि उनको मर्ज करने वाला, जो ऐसे पोइट के रूप में जाना जाता था, वो जो था काबिल था किसके? मर्ज करने के लिए, मतलब इकट्ठा करने के लिए ट्रेडिशनल फॉर्म को और एलिगेंट फ्री वर्सेस को। मतलब कि क्या था वो? अमेरिकन जो मतलब उसका ट्रेडिशनल था, और जो उसकी एलिगेंट फ्री वर्सेस, मतलब कि जो बहुत ही शिष्ट, उसकी जो शिष्टता थी उसको क्या है वो मर्ज कर पाता था, वो इकट्ठा करके उनको पोइट्री में शो कर देता था। हिज पोइट्री इज मल्टी कल्चर। उसकी जो पोइट्री थी मल्टी कल्चर कैसे? क्योंकि ये कहाँ से था? वो तो बाय बर्थ तो ये मुस्लिम था, लेकिन रहा ये अमेरिका में था, लेकिन जो कश्मीर है वो कहाँ आता है? हिंदुस्तान में आता है। तो इसलिए इसके ऊपर जो हिंदू का प्रभाव है, मतलब हिंदू का इफेक्ट है, वो भी पड़ा था। तो क्या बताते हैं? हिज पोइट्री इज मल्टी कल्चर। जो इसकी पोइट्री थी, जो इसका वर्क था वो क्या था? मल्टी कल्चर था। उसमें
कई तरह के जो कल्चर थे विद एविडेंट, जो बहुत ही प्रभावशाली रूप से हिंदू, मुस्लिम एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, मतलब कि वो प्रभाव लिए थे। इसकी जो पोइट्री थी उनमें किस किस का प्रभाव था? हिंदुओं का प्रभाव था, मुस्लिम्स का प्रभाव था एंड वेस्टर्न, मतलब कि जो वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता है, हिंदू सभ्यता है और जो मुस्लिम सभ्यता है, उन तीनों का जो प्रभाव था इसकी पोइट्री में देखा जा सकता है, जिसके कारण से इसकी पोइट्री को क्या कहा जाता था? मल्टी कल्चर। द पोएम कश्मीर विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, मतलब कि ये जो पोएम थी इन्होंने राइट की थी, अ पोएम कश्मीर विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, जिसमें से हमारा ये पोएम ली हुई है। द पोएट कश्मीर, द पोएम द कश्मीर विदाउट पोस्ट ऑफिस वाज पब्लिश्ड इन द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ये इनका कलेक्शन था द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, इसमें ये पोएम लिखी हुई थी। आका शाहिद अली डाइड ऑफ ब्रेन कैंसर इन दिसंबर 2001, जो आका शाहिद अली है उनकी डेथ दिसंबर 2001 में ब्रेन कैंसर, मतलब कि दिमाग में कैंसर होने के कारण हुई थी। एक बार फिर से देखते हैं इसको अच्छे से। आका शाहिद अली वाज बोर्न इन न्यू दिल्ली, जो आका शाहिद अली का जन्म है वो कब हुआ, कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। एजुकेटेड इन कश्मीर, और इन्होंने कश्मीर में शिक्षा प्राप्त की थी। एंड लेटर मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अमेरिका मूव हो गए थे, मतलब वहाँ पर जाकर शिफ्ट हो गए थे। ही वॉज अ कश्मीरी मुस्लिम बाय बर्थ, ये क्या थे? जन्म से एक मुस्लिम कश्मीरी थे, क्योंकि ये क्या थे? मोमडन थे। बट ही हैज़ ऑलवेज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद की पहचान कैसे करवाते थे, किस रूप में करवाते थे? एज एन अमेरिकन पोइट राइटिंग इन इंग्लिश, ऐसे पोइट के रूप में करवाते थे कि जो अमेरिकन हैं और इंग्लिश में राइट करते हैं। अलीज पोइट्री ऑलवेज लेफ्ट अ मार्क ऑन इट्स रीडर, जो अली की जो पोइट्री है वो हमेशा एक छाप छोड़ देती थी, एक मतलब कि छाप प्रभाव ऐसा छोड़ देती थी किनके ऊपर? उसके रीडर के ऊपर, मतलब इनकी पोइट्री को जो रीड करता था उनके ऊपर इनका क्या है? एक अच्छी सी छाप छूट जाती थी कि ये पोइट्री बहुत ही अच्छी है, क्योंकि किस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि छाप छोड़ती थी। ही वॉज नोन एज अ पोइट हुएबल, हम इन्हें ऐसे पोइट के रूप में जानते हैं हुएबल, जो एबल है, जो कर सकता है, क्या कर सकता है? टू मर्ज आइडियाज, जो आइडिया को मर्ज कर सकता है इन बोथ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एलिगेंट व फ्री वर्स, जो फ्री वर्स होती है उसके जो एलिगेंट मतलब कि शिष्ट जो फ्री वर्स है उसके दो अपने जो आइडियाज है उनको क्या कर सकता है? दोनों में मर्ज मतलब कि मिक्स कर सकता है। हिज पोइट्री इज मल्टी कल्चर, जो इनकी पोइट्री है, जो इनका वर्क है वो क्या है? मल्टी कल्चर है। उसमें क्या है? कई रीति रिवाज दिखाई देते हैं, जैसे कि कौन से? विद एविडेंट, किनके प्रभाव? हिंदूज के, मुस्लिम्स के एंड वेस्टर्न के। द पोएम है जो हमारी कश्मीर विदाउट अ पोस्ट ऑफिस वाज पब्लिश्ड इन द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, इनकी जो बहुत ही एक फेमस पोएम है जिसका नेम क्या है? कश्मीर विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, जो किस में पब्लिश हुई थी? इनकी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, इस नाम से इनका एक कलेक्शन हुआ था पब्लिश, जिसमें ये पोएम थी कश्मीर विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। आका शाहिद अली डाइड ऑफ ब्रेन कैंसर इन दिसंबर 2001, जो आका शाहिद अली हैं इनकी डेथ कब हुई थी? दिसंबर 2001 में हुई थी। इसके बाद हम फेमस पोएम देखते हैं आका शाहिद अली की, जो फेमस पोएम्स हैं वो कौन सी हैं? फर्स्ट इज अ पास्टरल, सेकंड इज गजल, थर्ड इज लर्निंग उर्दू और फोर्थ इज स्नो ऑन द डेजर्ट। तो ये तो हमारा था पोएट का इंट्रोडक्शन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो जाए। उसके बाद हम पोएम के बारे में रीड करेंगे। जो हमारे पोएट हैं आका शाहिद अली, वो पोएम में हमें क्या शो करना चाहते हैं। अब हम इस पोएम के बारे में रीड करेंगे। जो हमारे पोएट हैं आका शाहिद अली, जो एक मुस्लिम थे बार, तो वो इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, ये हमारी पोएम का नेम है इनका। इन पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर द ऑथर मेमोरीज रिमाइंड्स about his
ग्लोरी childhood in Kashmir, more popularly known as Paradise on Earth। इस जो पोएम है हमारी द पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर में जो ऑथर है वो रिमिनिसाइजिंग कर रहा है कि याद कर रहा है किसे, अबाउट हिज ग्लोरीज चाइल्डहुड, जो इसका बहुत ही प्यारा जो चाइल्डहुड था, जो इसका बचपन था, उसको मतलब याद करते हुए बता रहा है किस कहाँ पर था इनका जो बचपन था वो कहाँ पर बीता था, इन कश्मीर, मोर पॉपुलरली नोन एज, जो किस मुख्य रूप से किस रूप में फेमस है, जो कश्मीर है उसे क्या कहा जाता है, पैराडाइज ऑन अर्थ, धरती का स्वर्ग। मतलब कि जो पोइट है वो बाय बर्थ जो मतलब कि वहाँ उसकी जो चाइल्डहुड है, उसका जो बचपन है वो कहाँ पर बीता था, वो कश्मीर में बीता था। और इस जो पोएम है वो उसे ही बचपन को याद करते हुए बता रहा है कि उसका जो बचपन है वो कश्मीर में बीता था, जिसे क्या कहा जाता है, पैराडाइज ऑन अर्थ, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। द स्पीकर हैज रिसीव्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिज नेटिव लैंड। नेटिव लैंड मतलब कि जो यहाँ पर ये रहकर आया था उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है, कहाँ से, नेटिव लैंड जो था पोइट का वो क्या था, कश्मीर था। ही हैज रिसीव्ड अ पोस्ट कार्ड, उसे क्या है, एक पोस्ट कार्ड मिलता है, एंड हैज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड बैक टू द डेज, जो उसे इमीडिएटली बहुत ही जल्द क्या है ट्रांसपोर्टेड कर देता है, उसे ले जाता है कहाँ पर, बैक टू द डेज, पुराने दिनों में, व्हेन कश्मीर हैड नॉट टर्न इनटू अ वार जोन, ऐसे दिनों में ले जाता है पुराने दिनों में जब जो कश्मीर था वो ये वार जोन मतलब कि एक युद्ध वाले स्थल में शामिल नहीं था। जैसा कि आप जानते हो 1999 जो कार्गिल युद्ध हुआ था, 1997 कह सकते हैं, या 1992 में जो युद्ध हुए थे, उसके बाद जो कश्मीर है वो क्या है, वार जोन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, उन दिनों को याद करता है जब कश्मीर था वो वार जोन नहीं था, वहाँ पर क्या थी, शांति थी और बहुत ही सुंदर था, और उसको क्या कहा जाता है, पैराडाइज ऑन अर्थ। There was the repentance of having left his home, और यहाँ पे क्या है, रेपिटेंस मतलब कि उसकी वापसी, किस तरीके से उसको दुख हो रहा है, उसको अपने घर छोड़ने पर जो दुख हुआ था उसका रिपिटेंस हो रहा है, उसके घर की जो छोड़ने पर होने वाली जो उसकी मतलब उसकी जो सिचुएशन है उसको शो कर रहा है वो। ही नोज दैट, वो जानता है, दैट कि जो इमेजिनेशन ऑफ कश्मीर मतलब कि जो कल्पना में जो उसका कश्मीर वो जैसे कि पुराने दिनों में जा रहा है, वो कहता है जो मेरे कल्पना का अब जो मेरी कल्पना में जो कश्मीर आ रहा है इज मच बियॉन्ड, वो बहुत ही बियॉन्ड मतलब अलग है या बहुत ही पीछे है, बट इज इन रियलिटी, और जबकि जो रियलिटी में है उससे जो मेरे मतलब कि मेरी इमेजिनेशन का जो कश्मीर है वो बहुत ही बियॉन्ड है, अलग है, पीछे है। एंड दिस shows his deep love for the place he belonged to once, और ये क्या है, उसका डीप लव शो कर रहा है, उसका गहरा प्रेम व्यक्त कर रहा है, किसके प्रति, अपने नेटिव लैंड के प्रति जहाँ से वो बिलोंग करता है। तो ये हमारी पोएम है, एक बार हम इसे फिर से देखते हैं। इन पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर द ऑथर रिमिनिसाइजिंग अबाउट हिज ग्लोरियस चाइल्डहुड इन कश्मीर, जो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर है पोएम है, इसमें क्या है, जो पोइट है वो कश्मीर में बीते हुए अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ, जो कश्मीर है उसे किस नाम से जाना जाता है, पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से जाना जाता है। द स्पीकर हैज रिसीव्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिज नेटिव लैंड, जो स्पीकर है, जो ये पोइट है आकाश अय्यर, उन्हें क्या है, एक पोस्ट कार्ड मिलता है। पोस्ट कार्ड क्या होता है, 4x6 का एक कार्ड होता है जिसके ऊपर लाइन्स वगैरह लिखी होती हैं, वो मिलता है, और एंड हैज इमीडिएटली ट्रांसफर, जैसे वो कश्मीर मतलब वो पोस्ट कार्ड कश्मीर से आया हुआ उसे मिलता है तो वो कहाँ चला जाता है, वो अपने पुराने दिनों की याद में खो जाता है, जब कश्मीर क्या नहीं था, एक वार जोन नहीं था, मतलब कश्मीर की जो सुंदर यादें थी वो उसमें खो जाता है। There was repentance of having left his home, यहाँ पर क्या है, उसके जो मतलब लेफ्ट अपने घर को छोड़ने की जो उसकी मेमोरीज थी, जब उसकी मतलब कि उसकी जो अवस्था थी, उसकी जो सिचुएशन थी, उसको शोज यहाँ पर वो किया हुआ है। He knows that, वो जानता है, इमेजिनेशन ऑफ कश्मीर, जो इमेजिनेशन जो कश्मीर है
मच बियॉन्ड, वो बहुत ही ज़्यादा पीछे है, मतलब कि उसने बहुत ही पुराना कश्मीर देखा हुआ था, काफ़ी टाइम से अपने घर नहीं गया था या कश्मीर नहीं लौटा था, इसीलिए जो उसकी इमेजिनेशन का कश्मीर है वो क्या है, इट इज़ इन रियलिटी, जो असलियत में अब जो कश्मीर है उससे बहुत ही अलग है। एंड दिस शोज हिज डीप लव, अब क्या है, ये क्या है, उसका डीप लव शो कर रहा है, किसके प्रति, अपने प्लेस के प्रति जहाँ से वो कहाँ से बिलोंग करता था। अब इस पोएम में क्या है, जो पोइट है आका शाहिद अली, वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं और कहाँ पे मूव हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पर रहने लग जाते हैं। तब क्या है, इनको एक पोस्ट कार्ड मिलता है कश्मीर से आया हुआ, उसके ऊपर क्या है, पिक्चर्स बनी होती हैं हिमालय की। अब जैसे कि हम किसी पुरानी पिक्चर को देखते हैं, जैसे हम अपनी फेयरवेल पार्टी की पिक्चर को देखेंगे तो हमारे सामने क्या है, हम उसी सीन में डाइवर्ट हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं इमीडिएटली, मतलब हमारे सामने क्या है, वही पिक्चर आने लग जाती है। तो इसी तरीके से जब उसने पोस्ट कार्ड देखा था कश्मीर का, तो वो क्या है, अपने पुराने दिनों को याद करने लग गया, लेकिन वो जानता था कि जो इसकी इमेजिनेशन है, मतलब कि उसका जो पुराना जो घर था या पुराना जो कश्मीर था, अब वो वैसी जगह नहीं रही है, वहाँ का जो लैंडस्केप है, जो मतलब कि धरती है या धरती पर जो भी चीज़ें बनी हुई थी वो बहुत ही चेंज हो चुकी होगी। लमसम अगर अपने जैसे किसी गांव में जाते हैं, पहले हम काफ़ी टाइम वहाँ पे रह के आते हैं, लेकिन अगर हम 10 साल 5 साल बाद वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई हुई होती है। तो ये क्या है, पोइट भी यही कहता है कि अब जो कश्मीर है वो मेरे सपनों वाला कश्मीर नहीं है, वो किस में डाइवर्ट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, वो एक वार जोन में कन्वर्ट हो चुका है। उसे बहुत ही दुख होता है कि उसका जो मतलब कि कश्मीर, जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो किस में हो गया, वार जोन के कारण अब क्या है, वो धुएं से धूमिल हो गया है। जैसा कि आप जानते ही हो कि कश्मीर में क्या है, युद्ध होने की स्थिति रहती है, तो वो बताता है कि युद्ध होने के कारण वहाँ की जो ग्लोरीनेस है, वहाँ की जो सुंदरता है वो क्या हो गई है, डाउन हो गई है। और लास्ट में वो कहता है कि जो ये वार की जो सिचुएशन है, जो युद्ध वाली स्थितियाँ हैं, वो भी जो कश्मीर की जो सुंदरता है उसको कम नहीं कर सकती। तो आज की हमारी वीडियो में हमने अबाउट द पोइट के इंट्रोडक्शन को रीड किया और पोएम के बारे में रीड किया। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम अपनी पोएम की टेक्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।